हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल को शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? एक आउटर कवरिंग थी सेल के अराउंड, और उसका काम क्या था? वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती थी और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराती थी बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, और वो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस की मूवमेंट कराती थी। इसलिए हमने उसे क्या कहा था? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरह सेल वॉल भी एक कवरिंग है, और वो किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में। सेल वॉल फंगई की सेल में भी प्रेजेंट होती है, बट उसका जो कंपोजिशन है वो प्लांट सेल्स की सेल वॉल से डिफरेंट होगा। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से, और जो फंगई की सेल में सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से। तो उनका कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। अब ये प्लांट सेल है, इससे आप आइडिया लगा लीजिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। आप कभी भी एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा एक कोशिश कीजिए कि आप लेबलिंग किसी एक साइड कीजिए। जो एरो मार्क्स हैं उसको थोड़े अच्छे से बनाइए, उसका इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल, और उसके बाद आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंगई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन तो हम समझ चुके हैं कि वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराती है, और जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसे बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। सेल वॉल के फंक्शन होता है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल के फंक्शन को समझने के लिए हम दो केस लेते हैं। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस को समझने के लिए 3 केस लिए थे। हमने सेल को हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में डाला था। सेल वॉल के फंक्शन को समझने के लिए कि हम क्या करेंगे? 2 सॉल्यूशन लेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे? हम प्लांट सेल को डालेंगे और फिर इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है प्लांट सेल के ऊपर। एनिमल सेल में तो हमने देखा था, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम एनिमल सेल को डालते हैं तो श्रिंक करके उसकी शेप ऐसी हो जाती है। आई होप आपको याद होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट केस। इसमें हमें क्या लेना है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। तो इसमें वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होनी वाटर मॉलिक्यूल्स की। हमने क्या किया? एक बीकर लिया है, उसमें हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने प्लांट सेल डाल दी। प्लांट सेल में क्या है? 2 कवरिंग्स हैं। बाहर वाली कवरिंग क्या है? सेल वॉल, और अंदर वाली कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में क्या थी? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं थी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहां से कहां होंगी? सेल के अंदर से बाहर की तरफ। ये है हमारी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने से पहले, या फिर इसे आप कह सकते हैं नॉर्मल सेल, और ये है बाद में। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आया है। देखिए इसमें थोड़ा डायग्राम में डिफरेंस है, सेम शेप नहीं बनी है, सेम साइज की सेल नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल का साइज बड़ा हो गया, बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी शेप चेंज हुई है, जो सेल वॉल है उसकी शेप चेंज नहीं हुई। तो ये इफेक्ट आता है जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। और जो ये प्रोसेस हुआ है ना ऑस्मोसिस वाला प्लांट सेल्स में, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल्स इन विच सॉल्यूशन? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को डालते हैं, एनिमल सेल्स को डाल देते तो क्या हो रहा था? जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो सेल के कंपैरिजन में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन किसमें है? सेल के अंदर। तो पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे? सॉल्यूशन टू सेल। तो सेल का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा?
पानी की मूवमेंट तो सॉल्यूशन से सेल के अंदर ही होनी है, चाहे आप एनिमल सेल डालो चाहे आप प्लांट सेल्स डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इफेक्ट क्या आएगा कि उसकी शेप में कितना चेंज आ रहा है। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसको रोकने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। बट प्लांट सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कहा है, सेल वॉल। तो जैसे सेल के अंदर पानी आएगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल है, वो तो एक्सपेंड करेगी। बट जो सेल वॉल है वो उसको रोकेगी, उसको ज्यादा। आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें जो ये गैप है आप देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो गैप है वो ज्यादा है और इसके अंदर कम है। ये जानबूझ के बनाया गया है, ये गलती से नहीं बना है, ये समझाने के लिए है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सपेंड हो रही है और जो सेल वॉल के पास चली गई है एकदम। जो पानी फोर्स लगाएगा सेल वॉल के ऊपर उतनी ही फोर्स सेल वॉल लगाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जो सेल वॉल होती है वो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इवन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल की शेप है, आउटर वाली जो शेप है वो तो वही रही, बेशक अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई बट जो बाहर वाली सेल वॉल है वो तो वैसे की वैसे है। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जैसे कि प्लांट सेल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अलग अलग एनवायरमेंट्स में एडेप्ट कर पाते हैं। एनिमल सेल होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो पानी अंदर आ जाएगा और सेल एक्सपेंड कर जाएगी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो सेल श्रिंक कर जाएगी। मतलब क्या है, चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं बट सेल वॉल की प्रेजेंस से क्या है कि वो चेंजेस इतने ज्यादा नहीं हो रहे या फिर ना के बराबर। तो सेल वॉल की प्रेजेंस से क्या हो रहा है, प्लांट सेल्स, फंजाई या फिर बैक्टीरिया में क्या है, चेंजेस इतने ज्यादा नहीं हो रहे, तो वो क्या है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू सेल वॉल। तो इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है और एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। ये था आज का छोटा सा टॉपिक सेल वॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।